हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हम लोगों का नया सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंट। ठीक है, आज का हम लोगों का सब्जेक्ट रहेगा मैनेजमेंट अकाउंट और इसमें पहला चैप्टर है हम लोगों का वो है हम लोगों का प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। तो आज हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रबंध को समझ लेते हैं कि प्रबंध होता क्या है। तो प्रबंध में क्या होता है कि किसी काम को अच्छे तरीके से करना, सुव्यवस्थित ढंग से करना प्रबंध कहलाता है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि प्रबंध कहाँ कहाँ यूज होता है। तो प्रबंध हम लोगों का सभी जगह यूज होता है। तो प्रबंध एक कैसी प्रक्रिया है? प्रबंध एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है। सर्वव्यापी प्रक्रिया है क्योंकि ये सभी जगह जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज इसके कुछ MCQ करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि प्रबंध है, मैनेजमेंट इज पूछा है। तो पहला ऑप्शन है कि कला है, दूसरा है विज्ञान है, तीसरा ऑप्शन है कि कला और विज्ञान दोनों, आर्ट एंड साइंस बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है हम लोगों का कला और विज्ञान दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का कला और विज्ञान दोनों है। जो प्रबंध है वो कला भी है, मतलब कि आर्ट एंड साइंस बोथ लैंग्वेज, मतलब कि बोथ मतलब कि प्रकृति इसकी कैसी है मैनेजमेंट की कि कला और विज्ञान जैसी दोनों की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो प्रबंध का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, मतलब कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? सभी के प्रति। पहला ऑप्शन लिखा है कि टुवर्ड्स ऑल, या फिर केवल कर्मचारियों के प्रति, मतलब कि ओनली एम्प्लॉइयों के। उसके बाद गवर्नमेंट के, सरकार के प्रति, या फिर केवल उपभोक्ता के प्रति। तो इसका राइट आंसर है कि प्रबंध हम लोगों का सभी के प्रति इसका सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी के प्रति इसका सामाजिक उत्तरदायित्व है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रबंध की है, सभी के प्रति, कर्मचारियों की भी, उसके बाद सरकार की भी, और उसके बाद उपभोक्ता की भी। तो सभी के प्रति प्रबंध का उत्तरदायित्व बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि प्रबंध कला है। तो प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मतलब कि लोगों ने कहा है कि प्रबंध जो है कि विज्ञान भी है और कला भी है। ठीक है, तो विज्ञान भी है और कला भी है। तो इसमें पूछा गया है कि कला क्यों है, मतलब कि कला क्यों है ये पूछा है। स्वयं काम करने की कला, ठीक है, दूसरों से काम लेने की कला, ठीक है, स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध जो है मैनेजमेंट किस में है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि स्वयं काम करने की और दूसरों से काम लेने की ये तकनीक को हम लोग प्रबंध बोलते हैं, और प्रबंध में इसी तकनीक को कला बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि प्रबंध कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि प्रबंध एक पेशा है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद है। यह कथन पूछा गया है कि किसका है? तो यह कथन पूछा गया है कि किसका है ये? मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, द स्टेटमेंट इज ऑफ। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्वेश्चन जॉर्ज आर टेरी जी का है, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है, या फिर हेनरी फेयोल साहब का है। तो हेनरी फेयोल साहब का है। तो हेनरी फेयोल साहब को क्या बोलते हैं कि प्रबंध का अगर किसी से भी प्रबंध का जनक या फिर पिता, फादर ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाता है, तो प्रबंध का पिता या जनक हेनरी फेयोल को कहा जाता है। हेनरी फेयोल, ठीक है, हेनरी फेयोल साहब को कहा जाता है। उसके बाद अगर आप लोगों से ये पूछा जाता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता, तो ये हैं हम लोग हमारे F.W. टेलर साहब, F.W. टेलर। और अगर आप लोगों से ये पूछा जाता है कि आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता, ठीक है, जन्मदाता या फिर जनक बोला जाए, या फिर वैज्ञानिक, वो पूछा जाए, कुछ भी सब पूछा जाता। तो आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता हैं हम लोगों के पीटर एफ ड्रंकर। ठीक है, कौन है? पीटर एफ ड्रंकर साहब। आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? पीटर एफ ड्रंकर।
तो ये आप लोगों के पीजीटी में है और टीजीटी में भी बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अक्सर करके ये क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो प्रबंध एक पेशा है, तो प्रबंध एक पेशा है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है हम लोगों का अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने ये बात कही थी कि प्रबंध एक पेशा है, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है कि प्रोफेशन किसी काम को करने से पूर्व उसका तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना प्रोफेशन कहलाता है। कि पेशा मतलब क्या होता है कि पेशा को बोलते हैं प्रोफेशन, और प्रोफेशन का मतलब होता है कि किसी काम को करने से पहले उसका तकनीकी ज्ञान होना, उसे हम लोग पेशा कहते हैं। जैसे मान लो कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मान लो, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, अब मैं उसमें से फीस चार्ज करूँगा। ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मान लो मैं उसमें से फीस चार्ज करूँगा, तो ये मेरा पेशा है, क्योंकि मैं आप लोगों को तब पढ़ाता हूँ जब मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है कि बिना पढ़े लोग ये प्रोफेशन में नहीं आते हैं, ऐसे समझ लो आप। तो ये बात जो कही थी, प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध एक पढ़ा लिखा है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। तो अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के द्वारा ये बात कही गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, ये भी एक स्टेटमेंट है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किसका है? तो प्रबंध एक मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। द स्टेटमेंट इज ऑफ, ये बात किसने कही थी? लॉरेंस ए एप्ले ने, आर सी डेविस ने, या फिर किथ एन गुबलिन ने, या फिर जॉर्ज आर टेरी ने। तो ये बात आप लोगों से पूछा गया है। तो ये बात जो कभी कभी स्टेटमेंट में क्या होता है कि स्टेटमेंट बहुत से बच्चों को याद नहीं होते, तो आप लोगों को भी याद नहीं करनी है, बस मैं ऐसे ही करा दे रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं दी गई हैं इनको देख लेना है, क्योंकि ये परिभाषा जरूर आप लोग मोस्ट मार लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि प्रबंध की प्रकृति है। तो प्रबंध की जो है प्रकृति है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। तो प्रबंध की प्रकृति कैसी होती है? जन्मजात प्रतिभा के रूप में होती है, अर्जित प्रतिभा के रूप में होती है, जन्मजात प्रतिभा एवं अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में होती है। तो ये जो ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है कि प्रबंध की प्रकृति मतलब कि प्रबंध को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कि कुछ लोगों में जन्मजात भी होती है, ठीक है, सिर्फ केवल जन्मजात के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, नहीं, हम लोग अर्जित कर सकते हैं, अर्जित भी कर सकते हैं, पढ़ लिख कर भी हम लोग मैनेजमेंट का कार्य कर सकते हैं। तो ये जो पूछा है कि दोनों प्रकार की हैं, तो दोनों प्रकार की हैं। ठीक है, कुछ लोगों में जन्मजात ऐसे गुण होते हैं प्रबंध करने के, नेतृत्व करने के, और कुछ लोगों में अर्जित कर लेते हैं, मतलब कि प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें हम लोग जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा दोनों बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का सी ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। अगर प्रबंध का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है तो उसमें क्या लागू होता है? क्रेता का सावधानी का नियम, विक्रेता का सावधानी का नियम, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं, मतलब इन दोनों में से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है प्रकृति में सबसे पहले जो लागू होता है वो लागू होता है हम लोगों का विक्रेता की सावधानी का नियम। ठीक है, तो विक्रेता की सावधानी का नियम सबसे पहले लागू होता है, क्योंकि जो हम लोग माल बेचते हैं बेचने वाले, उनका विक्रेता की सावधानी का नियम इसमें लागू होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है द फॉरमोस्ट नीड टू डेवलपमेंट इन द कंट्री ऑफ। तो वो पूछा गया है कि किसी भी देश में सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है? भौतिक संसाधन की, आर्थिक संसाधन की, या फिर कुशल प्रबंधन की। तो भौतिक संसाधन भी हो या मतलब कम हो, उनसे भी काम चल जाएगा। आर्थिक संसाधन मतलब कि पैसा कम हो या ना हो, उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन कुशल प्रबंध जरूर होना चाहिए। मतलब कि किसी भी काम को कुशल तरीके से करना, ये तो जरूर होना चाहिए। यही प्रबंध का सबसे, किसी भी देश में विकास का सबसे अधिक आवश्यक अंग माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का सी ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सी इसका सही आंसर है। उसके बाद लिखा हुआ है कि उच्च स्तरीय प्रबंधन नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। उच्च स्तरीय प्रबंध का काम क्या होता है? उच्च स्तरीय प्रबंध एक होता है मध्य स्तरीय प्रबंध, और एक होता है निम्न स्तरीय प्रबंध। तो इनके सबसे पहले जो है कोई नियोजन का काम होगा, तो इनका उच्च स्तरीय प्रबंधन नियोजन पर अपने समय का व्यय करता है। कितना भाग व्यय करता है? तो ये पूछा है आप लोगों से कि कितना भाग व्यय करता है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का 35% भाग नियोजन पर व्यय करता है। 35% भाग नियोजन पर व्यय करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आगे लिखा हुआ है कि प्रबंध का सार है। प्रबंध का ये पूछा है कि प्रबंध का सार है। क्या सार है प्रबंध का?
तो सबसे मेन जो है कि प्रबंध का सार पूछा गया है। तो प्रबंध का जो सार है वो सबसे मोस्ट है कि संगठन बनाना। ठीक है, प्रबंध क्या है? संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें सम्मिलित डैश डैश मतलब कि डैश सम्मिलित है। तो प्रबंध में कौन सम्मिलित होता है? तो प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें क्या सम्मिलित होता है? इनमें से पहला है मुद्रा, मशीन, मनुष्य या फिर सामग्री। तो इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो सकता है कि प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें मशीन सम्मिलित हैं, क्योंकि इसमें मशीन सम्मिलित हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। तो प्रेरणा से मतलब हम लोगों का होता है, प्रेरणा से बनना है हम लोगों का अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का मोटिवेशन, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि कर्मचारी है तो कर्मचारी को कह दिया है हम लोगों ने कि अगर आप लोग 8 घंटे में काम पूरा करते हैं तो आप लोगों को इतना रुपए दिया जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये क्या है? ये मोटिवेशन है। ठीक है, तो ये क्या है? ये मोटिवेशन है। और मान लो कि जो लोग अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, जो लोग कर्मचारी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे उनको इनाम दिया जाएगा। तो ये भी एक अभिप्रेरणा, मोटिवेशन है। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है क्या है? प्रबंध में कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य अभिप्रेरणा। ठीक है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार जो है पूछा गया है कि प्रबंध के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य पूछा गया है कि प्रबंध के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो उन्होंने कहा है, जॉर्ज आर टेरी ने 4 प्रकार के कार्य होते हैं। तो 4 प्रकार के कार्य कौन कौन से जॉर्ज आर टेरी ने बताए हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं कि पहला कार्य उन्होंने बताया है नियोजन। पहला कार्य क्या बताया है? नियोजन। दूसरा कार्य क्या बताया है? तो दूसरा कार्य बताया है संगठन। ठीक है, दूसरा कार्य क्या बताया है? संगठन। और तीसरा कार्य बताया है गति देना। तीसरा कार्य क्या बताया है? गति देना। और चौथा कार्य बताया है नियंत्रण। क्या बताया है? नियंत्रण। ठीक है, तो जॉर्ज आर टेरी ने कौन कौन से ये 4 कार्य बताए हैं? नियोजन, संगठन, गति देना और नियंत्रण। ठीक है, अब उसके बाद लिखा हुआ है कि कूटज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं। तो प्रबंध के प्रमुख कार्य जो हैं वो कूटज एवं ओडोनेल ने 5 प्रकार के कार्य बताए हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार के उन्होंने कार्य कौन कौन से बताए हैं? तो उन्होंने बताए हैं कि पहला नंबर के बताया है नियोजन। ठीक है, दूसरे नंबर का उन्होंने बताया है संगठन। ठीक है, तीसरे नंबर का बताया है निर्देशन। ठीक है, और चौथे नंबर का बताया है नियंत्रण। और कूटज एवं ओडोनेल ने प्रबंध के 5वां कार्य बताया है नियुक्तियाँ। तो ये 5 कार्य कूटज एवं ओडोनेल ने बताए हैं कि 5 प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि समन्वय को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है। तो स्थापित जो है समन्वय कहाँ स्थापित किया जाता है? उच्चतम स्तर के प्रबंध में, मध्यम स्तर के प्रबंध में, या फिर निम्न स्तर के प्रबंध में, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो समन्वय जो है, कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं कि आपस में मेल जोल करके किसी काम को करना, ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन ही तो होता है एक टीम में, कि एक टीम में कोऑर्डिनेशन ही तो होता है कि वो काम ये करेंगे, वो काम ये करेंगे, कुछ खिलाड़ी ये करेंगे, कुछ खिलाड़ी यहाँ लगेंगे, तो ऐसे करके ये कोऑर्डिनेशन ही तो होता है। तो कौन सा काम किसको करना है, ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन पूछा गया है कि कहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो कहाँ पर स्थापित किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोगों से। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो सकता है हम लोगों का कोऑर्डिनेशन उच्चतम स्तर पे प्रबंध के द्वारा कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है। कि कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है, किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है। समन्वय है, कोऑर्डिनेशन इज ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक या फिर समय की बर्बादी। तो समय की बर्बादी या फिर ऐच्छिक कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसा है? ऐच्छिक है, आवश्यक है, अनावश्यक है या फिर समय की बर्बादी करना होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया हम लोगों का कि प्रबंध में कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक होता है। कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि समन्वय स्थापित किया जाता है समूहों के मध्य, विभागों के मध्य,
प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य या उपयुक्त में से सभी के मध्य। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को लग भी रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन सभी जगह पर स्थापित किया जाता है। और अगर पूछा जाए किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, तो अभी मैंने ऊपर कराया है कि उच्चतम स्तर के द्वारा स्थापित किया जाता है। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंध के स्तर पूछा गया है, तो प्रबंध के स्तर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर बताना है कि प्रबंध में स्तर कितने होते हैं। ठीक है, तो प्रबंध के स्तर मैंने अभी आप लोगों को बताए हुए हैं कि प्रबंध के स्तर 3 होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं कि एक तो होता है कि उच्च स्तरीय प्रबंध, एक होता है उच्च स्तरीय प्रबंध, एक होता है हम लोगों का मध्य स्तरीय प्रबंध और एक होता है हम लोगों का निम्न स्तरीय प्रबंध। ठीक है, आज के हम लोगों ने एमसीक्यू कर लिए हैं कि मैनेजमेंट के एमसीक्यू किए हैं कि प्रबंध की प्रकृति और प्रबंध के महत्व के बारे में, प्रबंध की प्रकृति और प्रबंध के महत्व के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगर प्रबंध के करेंगे तो प्रबंध के करेंगे प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रबंध के सिद्धांत। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, इससे आप लोगों की टीजीटी की भी तैयारी साथ साथ में होती चलेगी।